तो मेरा भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। किन के लिए? उनके लिए जिन्होंने अपने घर के अंदर जियो का एयर फाइबर लगवा के रखा है, या फिर दुकान में लगवा के रखा है, या फिर ऑफिस के अंदर लगवा के रखा है। भाई कहीं पे तो लगवाया होगा। अगर आपने कहीं भी जियो का एयर फाइबर लगवाया है तो वीडियो को पूरा देख लेना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई जी आज मैं आपको जियो के एक ऐसे ऑफर के बारे में बताने वाला हूं जो कि सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। प्रति मंथ की कॉस्ट 666 पे करोगे तो 15 मंथ के लिए जियो एयर फाइबर फ्री में मिल जाएगा। 100 MBPS की स्पीड मिल जाएगी। जानना चाहते हो ना? खुश होगे ना? इसीलिए बताना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देख लेना। आपको मैं लाइव यहां पे ऑफर को एक्टिवेट करके दिखाऊंगा, मतलब ऑफर को ग्रैब करके दिखाऊंगा, ऑफर को एक्टिवेट अपने जियो एयर फाइबर में करके दिखाऊंगा लाइव। ठीक है ना? इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो को पूरा देख लेना। सोलम रवैया, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टैग पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, इन दिनों में पता क्या है, जियो ने धड़ाधड़ मतलब कि जुलाई के महीने के अंदर इतनी तेजी से ऑफर लॉन्च किए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ओके तो मेरे भाई मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले ही जियो ने इतनी धड़ाधड़ अपने एयर फाइबर के अंदर इतने सारे ऑफर लॉन्च कर दिए ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। इन्होंने भाई सारी कंपनियों को भाई फेल करने के लिए है ना, एयर फाइबर के अंदर भाई हर एक चीज को छेड़ना शुरू कर दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भाई जियो एयर फाइबर चाहिए तो भाई आप लेने के बगैर रह ही नहीं पाओगे। वो कैसे? क्योंकि भाई इन्होंने 3-in-1 पैक लॉन्च कर दिए हैं। जैसे कि 2122 रुपए पे करो, मतलब कि पे आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की पेमेंट, आपको मिल जाएगा 1 मंथ फ्री। ठीक है ना? उसके अंदर 100 MBPS की स्पीड मिल जाएगी। ओके, OTT वगैरह आपको पता है कि मिलती है। ठीक है ना? अगर आपको 30 MBPS की स्पीड चाहिए तो 2222 रुपए पे करो और 2222 रुपए आप 3 महीने की पेमेंट करोगे प्लस 1 मंथ आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है जी, ये 30 MBPS वाला प्लान है। ओके तो ओनली भाई इन्होंने टीवी पैक भी लॉन्च किया है। जैसे कि आपको पता है कि 2000 पे करो, 5 महीनों के लिए जियो फाइबर मिल जाएगा। प्रति मंथ की कॉस्ट 4 महीने 400 रुपए पड़ेगी। ठीक है ना? ये ओनली इसमें टीवी ही मिलेगा, सेट टॉप बॉक्स ही मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा। ओके, एक इन्होंने ओनली वाईफाई प्लान भी लॉन्च किया है। 3000 रुपया पे करो, 5 महीने के लिए जियो फाइबर मिल जाएगा, 100 MBPS की स्पीड मिल जाएगी, 600 रुपए पर मंथ। एक इन्होंने 2200 रुपए वाला ऑफर लॉन्च किया है जिसके अंदर 30 MBPS की स्पीड है, 5 महीने के लिए जियो फाइबर 450 रुपए में मिल जाएगा, ओनली वाईफाई प्लान। ठीक है ना? इतने सारे भाई इन्होंने प्लान लॉन्च किए। इसी के बीच में इन्होंने भाई एक अपना प्लान लॉन्च किया है जिसे ये बोल रहे हैं फ्रीडम पैक। फ्रीडम पैक क्यों फ्रीडम? क्योंकि भाई आजादी का दिवस आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है। उससे पहले ही जियो ने ये धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है। ठीक है ना? जितने मैंने ऑफर आपको पहले बताए ना, वो सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आप नया कनेक्शन बाय करते हो, नया कनेक्शन लेते हो जियो का एयर फाइबर का। बट ये जो फ्रीडम पैक है ना, ये फ्रीडम पैक वाला ऑफर उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एयर फाइबर लगवा के रखा है। मोस्टली जियो पता क्या करता है, जब भी ऑफर निकालता है न्यू कस्टमर जो बनना चाहते हैं उनके लिए निकालता है। पुराने कस्टमरों के बारे में कोई सोचता नहीं है जियो। इनको बस ये है कि नए कस्टमर मिल जाए। जो पुराने हो चुके हैं भाई उनका क्या? तो उनका भाई इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। वो कैसे? मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूं जिसके अंदर लिखा है कि जियो होम फ्रीडम पैक, ओके, जस्ट 666 पर मंथ और आपको मिलेगा 100 MBPS। ठीक है ना? 100 MBPS मिल जाएगा 666 के अंदर और 15 महीनों के लिए मिलेगा, यहां पे लिखा है। ये क्या माजरा है? 100 MBPS कैसे मिलेगा? 666 में कैसे बोल रहा हूं, है ना? तो ये सब माजरा क्या है? ओके तो मैं बताना चाहता हूं माजरा ये है कि जियो पता क्या बोल रहा है। जियो बोल रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी एयर फाइबर लगा के रखा है और आपके पास जो प्लान है वो 30 MBPS वाला प्लान है। मोस्टली लोग सारे जो नया एयर फाइबर जब परचेस करते हैं 30 MBPS वाला ही
मतलब प्लान एक्टिवेट करवाते हैं 30 MBPS में, पता क्या होता है कि आपको 30 MBPS डाउनलोड अपलोड मिलती है, OTT मिल जाती है, सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है, ठीक है ना। और मेन मुद्दा पता क्या है, उसकी प्राइस GST लगा के 707 रुपए पर मंथ की पड़ती है। तो जियो बोल रहा है कि अगर आपको हम उस प्राइस से भी कम 666 के अंदर 100 MBPS दे दें तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। तो 30 MBPS वाला प्लान है ना, आप 707 रुपए का लेते हो, है ना, हर मंथ आप 707 पे करते हो कि नहीं करते हो 30 MBPS के। जियो बोल रहा है कि अगर आप 707 से भी कम प्राइस के अंदर सिर्फ 666 के अंदर अगर हम आपको 100 MBPS दे दें तो कैसा लगेगा, आप बोलोगे कि बहुत अच्छा लगे। तो वो ही है फ्रीडम पैक। बट ये है कि जियो ऐसे नहीं आपको बोल देगा कि आप 666 हाँ पे करी चलो 100 MBPS हम दे देंगे, ऐसा नहीं। तो जियो बोल रहा है कि अगर आपको 100 MBPS चाहिए, ओके, अगर आपको 100 MBPS चाहिए तो आपको इकट्ठी पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 10,000 रुपए इकट्ठी पेमेंट करनी पड़ेगी, एक बार ही देने पड़ेंगे हम। और अगर आप हमको 10,000 रुपया दे देते हो तो हम आपको 100 MBPS वाला प्लान दे देंगे, ओके। और उसकी पर मंथ की कॉस्ट फिर जाके 666 पड़ती है और 15 महीनों के लिए ये सब मिलेगा। बट जियो बोल रहा है कि अगर आप अपना एयर फाइबर का प्लान चेंज करते हो जाके, है ना, अगर आप 30 MBPS से 100 MBPS लेते हो तो भाई 100 MBPS वाला प्लान जो है 899 रुपए का पड़ता है, आप सबको पता ही है ना। 899 के ऊपर 18% GST लगा के 1000 के ऊपर पड़ जाता है, 1060 समथिंग कुछ पड़ जाता है, ठीक है ना। तो भाई जियो बोल रहा है कि 1060 ज्यादा है या 666 ज्यादा है, 666 कम है ना। तो जियो बोल रहा है कि आप अगर डायरेक्ट लेने जाओगे ना 100 MBPS वाला प्लान जो 899 में आता है, GST लगा के 1000 से ऊपर का चल जाता है, तो आपको उसकी कीमत 16,000 रुपए पड़ती है। तो जियो बोल रहा है कि अगर आप 10,000 दे दोगे तो हम आपको वैसे ही इस ऑफर के तहत 100 MBPS दे देंगे और आपके 6,000 रुपए हम बचा लेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, माई जो एप्लीकेशन मैंने खोल ली है, ओके। सो माई जो एप्लीकेशन मैंने जैसे खोली है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जो है प्लान कौन सा एक्टिवेटेड है, ठीक है ना। मेरे यहाँ पे प्लान है 599 वाला 774 जो GB है, मैंने यूज कर ली है 1000 GB से, ओके। मैं यहाँ पे आपको खोल के भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको पूरा डिटेल दिखेगा और व्यू बिल के ऊपर, व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल से पता चलेगा कि एयर फाइबर 599 12 मंथ, ठीक है ना, ऐसे करके लिखा है। मैंने 1 साल की पहले पेमेंट की थी, ओके। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मेरे यहाँ पे 599 वाला प्लान चल रहा है। अगर मैं आपको ऊपर दिखा दूं, हाँ एयर फाइबर ऊपर लिखा है। अगर मैं स्पीड टेस्ट करके दिखाऊं तो स्पीड टेस्ट देखो तो पहले कितनी आ रही है, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड कितनी मेरे यहाँ पे आ रही है, 35 से 34, है ना, 32 30। तो लमसम इससे पता चलता है जब इतनी की स्पीड आती है तो 30 MBPS वाला प्लान ऑलरेडी मतलब कि है ना चल रहा है मेरे यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 27.7 MBPS की स्पीड जो है डाउनलोड की आ रही है। अगर मैं अपलोड की बात करूं तो अपलोड भी भाई ठीक ठाक आ रही है, वहीं उसके बरोबर ही आ रही है। ओके, तो ये है स्पीड एयर फाइबर की। इससे ये भी प्रूफ होता है कि मेरे पास 30 MBPS वाला प्लान है। और अब क्या है, आपको पता ही है कि जैसे मैंने ना पैसे पे करने, मतलब बिल पे करना था एयर फाइबर का, तो मेरा बिल बना हुआ था एयर फाइबर का। तो मैंने सोचा यार बिल मैं पे तो करूंगा ही 707 रुपया, तो उससे अच्छा है कि मैं सीधा ऑफर ही ये क्लेम कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे मेरा बिल बना हुआ है मैं बिल नहीं पे करूंगा। आपको क्या करना है कि आपको ऑफर कहाँ पे देखने को मिलेगा,
मोस्टली भाई लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अंदर जाके व्यू प्लान के ऊपर जाते हैं। व्यू प्लान के ऊपर जाने के बाद चेंज प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं। सो चेंज प्लान के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफर वगैरह दिखाएंगे। यहाँ पे आपको ऑफर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 100 MBPS ये वो 150 MBPS वाला प्लान भी अब इन्होंने यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतने ही मतलब कि आपको देखने को मिलेगा, और कोई भी भाई आपको ऑफर वगैरह वो नहीं देखने को मिलेगा, फ्रीडम ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारे भाई बोल रहे थे कि कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद भाई आपको नीचे नीचे जो डेटा के नीचे ऐड डेटा लिखा दिखाई दे रहा है, चेक यूजर्स के साथ ही ऐड डेटा के ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे आप ऐड डेटा के ऊपर क्लिक करते हो तो फर्स्ट के ऊपर ही आपको 100 MBPS लिखा, फ्रीडम पैक 666 मंथ और 10,000 भी लिखा यहाँ पे नजर आ रहा है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देख लो 10,000 फ्रीडम पैक 666 मंथ, प्लान वैलिडिटी 15 मंथ, अप टू 100 MBPS, डेटा अनलिमिटेड बोलते हैं पर 1000 GB वॉइस और 1000+ टीवी चैनल और जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 है ना, OTT वगैरह आपको सेम वही देखने को मिलेगी। अब करते हैं इसको एक्टिवेट। तो आपको करना कुछ नहीं है, पे, बस इनको पैसे देने हैं भाई, पैसे दे दो इनको भाई, प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई देखो इसका फायदा मेरे को तो है ही है, मतलब कि मैं सीधा ही 30 MBPS से 100 MBPS में चले जाऊंगा। वैसे मैं 100 MBPS लेने जाता तो मेरे को महंगा पड़ता। इस ऑफर के तहत इकट्ठे पैसे पे करने से मेरे को 100 MBPS वाला प्लान सस्ते में मिल रहा है, वो भी 30 MBPS के प्लान के प्राइस से भी और कम प्राइस में मिल रहा है। तो अगर मैं मान लीजिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, जैसे कि मैं 707 रुपया पे करता हूँ हर मंथ, ओके। अगर मैं माइनस करूँ 666 तो 41 रुपया जो है वो बचता है ना, मतलब कि ज़्यादा फर्क नहीं है, बट स्पीड का तो फर्क है ना, प्राइस का ज़्यादा फर्क नहीं है कि 41 रुपया ही पर मंथ का मेरे को देखने को मिलता है। बट अगर मैं इसको गुना करूँ 15 से तो 615 रुपये तो एक किस्म का भाई एक मंथ इसमें भी फ्री है। अगर 30 MBPS के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो फिर भी भाई मैं फायदे में हूं। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी 100 MBPS वाला प्लान यूज कर रहे हैं ना जियो फाइबर के अंदर, तब भी आप फायदे में हो। वो कैसे? क्योंकि अगर आप वैसे 100 MBPS वाला लेने जाओगे 899 के ऊपर 18% GST लगा के 1000 से ऊपर का पड़ जाएगा। अगर 10,000 इकट्ठे पे करोगे तो वो ही प्लान 666 में पड़ेगा। तो भाई अगर आप 30 MBPS से 100 MBPS में जाना चाहते हो तब भी फायदे में हो। अगर आप 100 MBPS के अंदर हो ऑलरेडी, ठीक है ना, तब आप फ्रीडम पैक लेना चाहते हो तब भी आप फायदे में हो। अब ऑफर क्लेम कर लेता हूं। सो पे के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सो जैसे ही मैं पे के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे काफी सारे पेमेंट मेथड यहाँ पे आ रहे हैं। कोई भी पेमेंट मेथड, जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो, और अमेज़न पे से करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं अमेज़न पे चूज कर लेता हूँ। सो अमेज़न पे को चूज करने के बाद यहाँ पे मैं पेमेंट के प्रोसेस के आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मेरे देख लो कट कितने हो रहे हैं, 9,999.96 रुपया जो है कट हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुकी है। रिचार्ज ऑफ 999, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऐसे कट हो गए। तो अब क्या है, आप देखो भाई, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अभी भी मेरे ड्यू डेट जो है 706 रुपये 82 पैसे दिखा रहा है। बट भाई प्लान अभी भी एक्टिवेट नहीं किया है इन्होंने। मैं मतलब कि पैसे पे करने के बाद भी यहाँ पे वही 706 वाला मेरे को दिखा रहा है प्लान। तो व्यू प्लान के ऊपर जाने के बाद आपको साइड में भाई अपकमिंग लिखा आ रहा होगा। अपकमिंग के ऊपर आपको भाई क्लिक करना है, समझ पा रहे ना। यहाँ पे आपको अपकमिंग के ऊपर क्लिक करना है। अपकमिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लो AFMU 10,000 15 मंथ, वैलिड 450 डेज, ठीक है ना, 1030 डेज अनलिमिटेड।
वॉइस। दिस प्लान विल बी ऑटो एक्टिवेटेड पोस्ट करंट प्लान एक्सपायर, मतलब कि करंट प्लान एक्सपायर होने के बाद ही अपने आप ये एक्टिवेट हो जाएगा। बट मैं उसका वेट नहीं करूंगा, मैंने उसका बिल नहीं देना है, इसी वजह से तभी तो मैंने भाई ये वाला रिचार्ज करवाया है 10,000 वाला। तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट खुद से करूंगा, तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। प्लान एक्टिवेशन रिक्वेस्ट हैज बीन टेकन सक्सेसफुल। तो ये देख सकते हो कि प्लान हमारा जो है एक्टिवेट हो चुका है। सो भाई पता क्या है, यहाँ पे अभी मैं थोड़ा टाइम रुका हूँ तो मैंने देखा है, यहाँ पे रिफ्रेश करके भी देखा है, बट यहाँ पे आई थिंक जो मेरा पहले वाला प्लान है उसका ड्यू डेट है ना, यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि पैसे बिल पे करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो मैं देखना चाहता हूँ कि 100 MBPS वाला प्लान जो 899 वाला प्लान है यहाँ पे है ना, फ्रीडम पैक वाला है, वो आए। व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप शो हो रहा है कि प्लान आपका 100 MBPS वाला एक्टिव है, ठीक है ना। जैसे होम पे जाते हैं, होम के ऊपर भाई ये अभी फिलहाल के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। सो अभी 3 घंटे लगेंगे शायद इसको एक्सपायर होने में, फिर ये हट जाएगा है ना, 599 वाला अपने आप हट जाएगा। फिर जो मैंने अब एक्टिवेट किया फ्रीडम पैक वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। बट जैसे कि अगर मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ ना, स्पीड टेस्ट करता हूँ, पहले स्पीड आ नहीं रही थी, 30 MBPS आ रही थी, तो 10-15 मिनट बाद मैंने अब चेक किया है, तो यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो एयर फाइबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है स्पीड अब देखो कितनी आ रही है, तो ऑलमोस्ट 100 के बराबर स्पीड आ रही है, ठीक है ना। एयर फाइबर के अंदर आप देख पा रहे हो स्पीड बढ़ गई है। अगर स्पीड बढ़ गई है इसका मतलब ये है कि एयर फाइबर का प्लान भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, फ्रीडम पैक एक्टिवेट हो चुका है, 100 MBPS वाला प्लान एक्टिव हो चुका है। तो देख सकते हो 93 डाउनलोड स्पीड आ रही है, अपलोड 79 MBPS की स्पीड आ रही है। मतलब कि ये फ्लक्चुएशन होती रहती है, आप जैसे जैसे और स्पीड टेस्ट करते चले जाओगे, कभी ज़्यादा मिलेगी कभी कम मिलेगी। तो इस तरीके से भाई अब यो जो है कंफर्म हो चुका है मेरे को कि मेरा जो है फ्रीडम पैक एक्टिवेट हो चुका है 100 MBPS वाला, बट होम पेज पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो वो तभी दिखाई देगा जब आपका पहले वाला एक्सपायर हो जाएगा 599 वाला प्लान, उसको अभी 3 घंटे ये बता रहे हैं, उसके बाद अपने आप ये फ्रीडम पैक मेरे होम पेज पे भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, एक्टिवेट करके भी आपको बता दिया है, 10,000 रुपया खर्च के भी बता दिया है भाई कि इस तरीके से प्लान आप भी करवा सकते हो रिचार्ज, अगर आपका जो है बिल आ चुका है, ठीक है ना, बट आप पे नहीं करना चाहते हो, ऑफर लेना चाहते हो, तो इस तरीके से जैसे मैंने लिया ऑफर ले सकते हो, ठीक है जी। ऑफर लेने के बाद ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो, तो जरूर आपकी जो स्पीड है 100 MBPS हो जाएगी, एक्टिव प्लान हो जाएगा। आपको बिल वगैरह जो पहले वाला है 599 वाला 707 वाला पे करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से आप प्लान एक्टिव करवा सकते हो, ठीक है जी। बाकी दैट्स इट भाई। अगर आपको और भी कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछ लेना, और कुछ प्रोडक्ट भी ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, पोको का है डिवाइस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं टैग कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब करो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन स्माइलिंग, जय हिंद।